आज हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में हमको थोड़ी बहुत जानकारी है कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है। उसी को हम लोग जो है इसमें रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक मैप बना हुआ है। ये पूरे वर्ल्ड का मैप बना है। लोकेशन क्या है इंडिया का, तो यहाँ येलो कलर में ये इंडिया दिख रहा है, जहाँ पर हमने रेड पॉइंट लगाया है। तो इंडिया है सिचुएटेड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन जो है, हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से अगर हम इक्वेटर को, ये थोड़ा बाहर निकल गया, तो इक्वेटर से ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया देखिए लोकेट कहाँ हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। अब हम सबको पता है कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री और पूरे वर्ल्ड में साइज के बेस पर 7वां बड़ा देश है भारत। अब यहाँ पर एक दूसरा मैप आप देखिए। इस मैप को यहाँ पर जो विस्तार है, नॉर्थ से साउथ, यहाँ ये दिख रहा है। ये 3214 किलोमीटर ये विस्तार है। और यहाँ पर 2933 किलोमीटर का विस्तार है। कुल मिलाकर इंडिया की जो एरिया है वो
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरी एरिया है। इंडिया हैव ए 2 आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड, situated Bay of Bengal and Lakshadweep, situated Arabian Sea। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मीन्स ये बाउंड्री पूरी। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल बाउंड्री ये पूरी 7,516 किलोमीटर। इस तरह से इंडिया का ये पोजीशन है। इसके साइज को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया एंड द वर्ल्ड एक क्वेश्चन जो आता है कि भारत पूरे विश्व में एक सेंट्रल पोजीशन में क्यों है। तो यहाँ पर उसको आप देखेंगे, द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। The Indian land mass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। कह रहा है कि भारत का जो भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, और यह जो इंडियन लैंड है
वह एशिया कॉन्टिनेंट का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मतलब भारत से यूरोपीय महाद्वीप, पूर्वी एशियाई देश से उसके जो व्यापारिक संबंध हैं बराबर के, उस कारण इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन प्राप्त करता है। दैट द डेक्कन पेनिसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। इंडियन ओशन जो है, जिनका क्लोज कांटेक्ट कहाँ कहाँ से है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट and with South East and East Asia from the eastern coast। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is a India eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it। इसी कारण इंडियन ओशन का नाम भारत का जो ये इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है, इसी के कारण इस महासागर का नाम भी इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर के नाम पर पड़ा। इंडिया कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एज, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts। The various passage across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time। कह रहा है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, बट यह रिलेशन समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक ट्रैवलर्स एशियंट पीरियड में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जब तक समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं था, तब तक बहुत से एशियन पीरियड में ट्रैवलर जो है भारत में आए। These routes have contributed
in the exchange of ideas and commodities. Since ancient time, the ideas of the Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals, and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin, and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of country. कह रहा है कि भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था और यह संपर्क सांस्कृतिक, साहित्यिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक तीनों क्षेत्रों में था। मसलन उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक भारत के द्वारा ही पहुँचा। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यहाँ तक कि आर्किटेक्चर के भी क्षेत्र में जो है भारत से यूनान और पश्चिम एशिया की जो वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबदों का प्रभाव है वह हमारे देश में देखा जाता है। इस तरह से एक कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेडिंग सभी फील्ड में भारत का संपर्क था। और लास्ट कंटेंट है इंडियाज नेगोबोरियस, मीन्स भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ फिर देखिए मैप है, मैप में आप देख सकते हैं कि इसके पड़ोसी देश के विषय में यहाँ पर ये देखिए ये देखिए पाकिस्तान है, जहाँ अभी जस्ट बिंदी लगाई है। पाकिस्तान के बाद ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के बाद यहाँ देखिए चाइना है और ये नेपाल है। नेपाल के बाद ये देखिए भूटान है। भूटान के बाद यहाँ देखिए ये म्यांमार है और ये देखिए बांग्लादेश है। तो 2 2 4 2 6 1 7 ये हमारे 7 नेगोबोरियस कंट्री हैं जिनकी लैंड बाउंड्री अपनी बाउंड्री से टच करती है। एक नेगोबोरियस कंट्री यहाँ श्रीलंका है जिसकी लैंड बाउंड्री अपनी बाउंड्री से टच नहीं करती है।
ए वे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी ये जो छोटा इलाका है इसको मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये भारत के ये नेगोबोरियस कंट्री रहे और ये चैप्टर चूँकि बहुत छोटा था तो इस तरह से यहाँ उन्हीं सब चीज़ों को जो मैंने अभी बताया वो लिखा हुआ है। थैंक यू।